चलिए फिर हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन जानते हो? पॉपुलेशन, सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है कि पॉपुलेशन क्या होता है। और बहुत सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझा भी दूंगा। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज। जो सिंगल स्पीसीज का ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। आई बात समझ में कि नहीं? सिंगल स्पीसीज का ग्रुप पॉपुलेशन कहलाता है और बहुत सारी स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। और अगर ये पर्टिकुलर एरिया पे रहते हैं तो उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा। अभी उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो 3 तरह की पॉपुलेशन हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो सबसे बीच वाली बात करते हैं रिप्रोडक्टिव, जैसे 16 to 45 ईयर्स। आई बात समझ के नहीं? प्री रिप्रोडक्टिव, बिलो, इसका मतलब जो बच्चे होते हैं, ये क्या है? बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं वो होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव वाले, और जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, और जिनकी रिप्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है तो उनको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और अगर मैं बहुत अच्छे से बताऊं तो ये ओल्ड एज वाले हैं, ओल्ड एज, जिनकी एज ओल्ड हो चुकी है। ठीक है, और ये कौन है? यंग लोग हैं जो कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। आई बात समझ में? 3 ही तरह के तो लोग हैं, या तो एक बुढ़े लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, या तो यंग लोग हैं, या तो चिल्ड्रंस हैं। यही 3 लोग, इसी 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की पॉपुलेशन है। अब देखते हैं, ये देखो, एक बात याद रखना, ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये लॉजिकली मैं बता रहा हूं कि ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपको अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन तो ये कांस्टेंट रहेंगे। मतलब अब इनका तो नंबर नहीं बढ़ेगा ना। मतलब मान लो कि तुम एक बच्चे हो तो तुम्हारे माता पिता का नंबर नहीं बढ़ेगा और ना ही दादा दादी का नंबर बढ़ेगा, वो तो फिक्स रहेगा ना। अब वो थोड़ी ना होंगे कि माता पिता 2-4 और हो जाएंगे, नहीं होंगे। जो वेरी करेगा वो ये करेगा, जो वेरी करता है, याद रखना, वो कौन वेरी करता है? प्री रिप्रोडक्टिव। अब ये लोग चाहें तो 2 बच्चे करें, ये लोग चाहें तो 3 बच्चे करें, ये लोग चाहें कि 1 बच्चे करें, और ये चाहें तो बच्चे ना करें। अब ये पूरा इनके ऊपर डिपेंड है। तो ये नहीं बदलेंगे, बदलेगा सिर्फ कौन? प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब चिल्ड्रंस बदलेंगे। अब इनके बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या होता है। इनके बेसिस पे क्या होता है? अगर मैं इनके बेसिस पे ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसे बनाऊंगा। इसको साफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चे पैदा कर सके, और ये बच्चे हैं तो बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा, यही तो 3 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो बनाता हूं, अब बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव चेंज नहीं होंगे, जबकि चेंज कौन होगा? प्री रिप्रोडक्टिव चेंज होगा। अब मान लीजिए मैं एक ही बनाता हूं समझाने के लिए। ये हो गया, एक बना लिया। ये मैंने बना लिया रिप्रोडक्टिव। क्या बना लिया? रिप्रोडक्टिव, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। चलिए एक हमारा ये फिक्स ही रहेगा, हम बना देते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब वेरिएशन हमें इसमें लाना है। अगर मान लीजिए कि ये भी 2 होंगे ना, दादा दादी भी 2 होंगे और मम्मी पापा भी 2 होंगे। अगर ये लोग मिलके बच्चे इनके हो गए कितने? प्री रिप्रोडक्टिव कितने हो गए? 4। हमारे 2 वाला कंसेप्ट नहीं है, 4। ये 2 थे, बच्चे हुए 4। इसका मतलब बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन कैसी कहलाएगी? बढ़ रही है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या? एक्सपेंडिंग। बढ़ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिंग। बात समझ में आई ना? ये लोग 2 थे, अगर 2 से ये 4 बन गए, 4 बच्चे पैदा किए, तो जितने थे उनसे ज्यादा बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, देखते जाओ, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा है रिप्रोडक्टिव, ये हमारा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और ये अब ये लोग 2 थे, ये लोग 2 थे मान लो, और ये लोग 2 ही बच्चे को, प्री रिप्रोडक्टिव भी हमारे क्या हो? 2 ही बच्चे पैदा हुए, 2 ही बच्चे। इसका मतलब 2 और 2 था, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। अगर जितने थे उतने ही बच्चा पैदा करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेबल पॉपुलेशन है ना। और अभी यही थर्ड सिचुएशन ये आएगी कि ये रिप्रोडक्टिव हुआ, ऊपर वाले भी फिक्स हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव 2 जो मैंने माना है, लेकिन बच्चा कितने पैदा कर, चाइल्ड कितने इनके थे? 1 बच्चा था इनके। ठीक है, 1 प्री रिप्रोडक्टिव था, इसका मतलब 2 थे, 1 हुआ, तो कम हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लाइन। तो ये पॉपुलेशन इसका मतलब डिक्लाइन कर रही है। समझ गए?
देखो ये वाली पॉपुलेशन तो नहीं चेंज होगी, ऐसे समझने के लिए ये चेंज नहीं होगी। यहां पे सिर्फ चेंज कौन होगी, नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी। अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो रही, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग हो जाएगी। अगर वो वैल्यू जितने जितने माता पिता थे उतने ही हो रही तो स्टेबल, जैसे कहा गया था हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो इसीलिए कहा गया था कि पॉपुलेशन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब ये है कि ये लोग दो थे लेकिन एक हो गए तो डिक्लाइन। बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज में जहां पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, मतलब दो लोग एक ही बच्चे को पैदा किए तो मतलब डिक्लाइन हुआ ना, मतलब दो लोग मरेंगे तो अब एक ही जिंदा रहेगा तो डिक्लाइन होगी। अगर दो लोग थे, दो लोग प्रोड्यूस किए तो अपने बराबर वो प्रोड्यूस करके चले गए हैं तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर वो दो थे और प्रोड्यूस कर दिया 2 4 10 15 कर दिया तो इसका मतलब बढ़ा के चले गए ना पॉपुलेशन को। अब देखते हैं इसका शेप कैसा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेप वाला मैटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर स्पेंडिंग है तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया, ठीक। तो ये कैसा शेप आएगा, ट्राइएंगल। अगर ट्राइएंगल पूछा जाए कि अगर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट ट्राइएंगल है तो इसका मतलब वो किस तरह की पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग। अब देखो स्टेबल, अच्छा बताओ बच्चों को अगर स्कूल में, लॉजिक समझो, बच्चों को स्कूल में स्टेबल करना हो तो क्या करते हैं, क्या करते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजा देंगे तो बच्चे सब स्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या, बेल शेप। समझ गए, बेल शेप होता है, घंटी जिसको बोलते हैं घंटी, ठीक है। घंटी बजाने से क्या होगा कि लोग स्टेबल हो जाते हैं ना, इसीलिए बेल शेप। अब देखो कोई चीज, अब इसका लॉजिक समझो जो बता रहा हूं। अगर तुम्हारी कमाई डिक्लाइन करने लगेगी तो तुम क्या करोगे, कमाओगे ना, और कमाने को क्या बोलेंगे, अर्न करना। तो ये कैसा होगा, अर्न शेप होगा। आई बात समझ में। तो जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो उसका शेप अर्न शेप बनेगा, जब वो स्टेबल होगा तो बेल शेप बनेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो जहां पे अगर पूछा जाए कि पॉपुलेशन जो एट्रीब्यूट या ग्राफ है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो स्टेबल बन रहा है, बेल शेप मिल रहा है तो इसका मतलब स्टेबल है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर कहा जाए कि अर्न शेप है पॉपुलेशन तो ये कैसी पॉपुलेशन होगी, तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है। अगर ट्रायंगल है तो वो कैसी होगी, एक्सपेंडिंग होगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़े तो ट्रायंगल, स्टेबल हो तो बेल शेप, और अगर डिक्लाइन करे तो इसको क्या बोलते हैं, अर्न शेप बोलते हैं। समझ गए कि नहीं।